नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बिहार के उस पॉलिटिशियन की करने जा रहे हैं जिनके होने और नहीं होने का मतलब क्या रह गया। जरा इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। कल आरबीआई के गवर्नर पटना आए थे। सीएम से मिलने वो उनके आवास पर पहुंचते हैं। जो तस्वीर बयां कर रहा है, पूरी तस्वीर को अगर आप गौर से देखिएगा तो वो सिर्फ गुलदस्ता देने के समय थोड़ा सहज दिख रहा है, लेकिन आरबीआई के गवर्नर जो प्रतीक चिन्ह लेकर आए थे, जो सीएम को देना चाहते थे, जो मैं समझ पा रहा हूं, तीन तीन सीनियर अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी वहां मौजूद हैं, अनुपम जी मौजूद हैं, दीपक कुमार मौजूद हैं, हरिंदर मौजूद हैं, सारे के सारे ऐसे अधिकारी मौजूद हैं जो सीएम किचन कैबिनेट के अधिकारी हैं। इसके बावजूद भी वो प्रतीक चिन्ह नहीं ले पाए। और उस दौरान उनके चेहरे का भाव जरा देखिए। नीतीश कुमार की इस तस्वीर में चेहरे का भाव देखिए। बहुत ही कह सकते हैं कि भावुक क्षण है इस तरीके की खबरों को करना, इस तरीके से खबर के सहारे कुछ कहना, क्योंकि अब भावनाओं से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है। परिस्थिति जो है उसको स्वीकार करने की जरूरत है। आखिर नीतीश कुमार की इससे बेहतर विदाई और क्या हो सकता है। इस स्थिति में कहीं के ये राज्यपाल बनने की स्थिति में है क्या? इस स्थिति में उपराष्ट्रपति बनने की स्थिति में है ये क्या? इस स्थिति में ये देश के राष्ट्रपति बनने की स्थिति में है क्या? क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री का पद अगर आप छोड़ रहे हैं तो फिर देश में अगर कोई सम्मान का पद है तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति है, और किसी बड़े राज्य का गवर्नर, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री का अपना मायने रखता है, और वो भी नीतीश कुमार जैसे शख्सियत को लेकर अगर हम बात करें तो। लेकिन क्या ये इस स्थिति में है? ये भावना से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है। और क्या ये उपयुक्त समय नहीं है? जिस स्थिति में नीतीश कुमार अभी हैं, क्या लगता नहीं है कि ये उपयुक्त समय है कि ये बिहार की सत्ता छोड़कर चले जाएं? यह कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन समझने की जरूरत है। भावनाओं से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है कि जिस हालात में नीतीश कुमार हैं, पिछले 2 वर्षों से हम लोगों से वो दूर है। मीडिया से कभी वो बात नहीं कर पाए, मीडिया को कभी फेस नहीं कर पाए। पदाधिकारी और भुजा पार्टी से वो घिरे रहे। इसलिए नहीं कि ये लोग कुछ ऐसी बात ना हो जाए या कुछ ऐसी बात ना कह दे कि पॉलिटिकल बवंडर बन जाए, ऐसा नहीं है। वो कहने की स्थिति में नहीं है, वो सोचने की स्थिति में नहीं है। ये एक बड़ा सच है। ये अलग बात है। ये तो कहा जा सकता है कि चुनाव में जिस तरीके से इनका इस्तेमाल हुआ अपने निजी स्वार्थ के लिए, कि पार्टी बची रह जाए, सरकार बन जाए, इसके लिए देश कभी माफ नहीं करेगा। इस खेल में शामिल लोगों को कभी माफ नहीं करेगा, चाहे जो भी लोग इसमें शामिल हो। ये डेमोक्रेसी का इससे और बड़ा बट्टा मजाक कुछ भी नहीं हो सकता। आप भले 43 से 85 पहुंच गए होंगे, 75 से 89 पहुंच गए होंगे, ये अलग बात है। 2/3 बहुमत के साथ सरकार चला रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन नीतीश कुमार की जो मनः स्थिति है, उस मनः स्थिति में इनके नेतृत्व में बीजेपी को या एनडीए को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। और अगर उस वक्त ये निर्णय लिया गया रहता, हो सकता है कि हार का डर हो सकता है कि इन लोगों को लग रहा होगा कि सीधी लड़ाई में जो है सो आरजेडी कहीं हमें पछाड़ न दे, हो सकता है।
लेकिन आप अपनी जीत और अपने हार के डर की वजह से एक ऐसे व्यक्ति को इस स्टेट का मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने का मौका दे दिया, जो मुख्यमंत्री की स्थिति में है ही नहीं। और 2 वर्षों से जो इनकी गतिविधियां हैं, वो तो और कह रहा है कि भाई 2 वर्ष में किए क्या होंगे, क्या स्थिति रही होगी, कौन सा फैसला इनसे लिया गया होगा, और उस फैसले का क्या हुआ होगा। आप सब सोच लीजिए किस तरीके से, जब ये प्रतीक चिन्ह लेने की स्थिति में नहीं है, तो किस तरीके से इन्होंने फाइल पे दस्तखत किया होगा, क्या क्या दस्तखत किया होगा, सोचिए। इसलिए जा रहे हैं, इनकी विदाई अब इससे बेहतर नहीं हो सकता है। हाँ, सियासत करने वाले सियासत जरूर कर रहे हैं। ये भी एक छल है बिहार के लोगों के साथ कि नीतीश कुमार बिहार के साथ बने रहेंगे, सरकार नीतीश के अनुसार चलेगी, सरकार पर नीतीश का प्रभाव रहेगा, नीतीश के संरक्षण में सरकार चलेगी। ये भी एक छल है, ये बहुत बड़ा छल है। उसी तरीके से जिस तरीके से चुनाव में इनको सामने लेकर बिहार की जनता से वोट मांगा गया, क्योंकि पद से हटते ही नीतीश कुमार कहां गुम हो जाएंगे, किस स्थिति में चले जाएंगे, कहने की जरूरत नहीं है। बीजेपी का कल्चर भी है और दस्तूर भी है। फिर कभी नीतीश कुमार शायद बिहार के लोगों को देख ना पाए, कोई तस्वीर सामने नहीं आएगी, ये तय मानिए। ये भी तय मानिए कि गद्दी से हटने के बाद नीतीश कुमार न किसी कार्यक्रम में दिखेंगे, ना कहीं किसी पुल को निरीक्षण करते हुए दिखेंगे, कहीं नहीं दिखेंगे, क्योंकि सब कुछ तो प्रायोजित है। अब तो सब बहुत कुछ समझ में आ रहा है, इसलिए कुछ भी नहीं दिखेगा ये। लेकिन राजनीति में नीतीश का महत्व है। जनता के बीच अभी भी नीतीश का इतना साख है कि उनके बगैर बिहार में सरकार बनाना किसी के लिए और सरकार चलाना मुश्किल तो है। तो उनके साख पर सियासत हो रही है, मतलब उनके साख की सियासत, यही मतलब है कि किसको वो मुख्यमंत्री, जिसको आशीर्वाद जिसको कहेंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा। ये भी एक तिलिस्म है, ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है। राजनीति में इससे बड़ा झूठ और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इतना तो जरूर कह सकते हैं कि अब नीतीश के जाने का वक्त आ गया है, इससे बेहतर वक्त नहीं हो सकता है। हाँ, एक बार वोट के सहारे चला गया राजनीतिज्ञों के द्वारा, अब फिर से छलने की कोशिश हो रही है कि जिनको नीतीश आशीर्वाद देंगे वही प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। ये भी उतना ही बड़ा झूठ है जितना बड़ा झूठ के सहारे पूरा चुनाव कैंपेन चलाया गया था।